सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बेल को कि खबरों के लिए बने रहें। देखिए, मैंने विधानसभा में चुनाव में उतरने से पहले मैं पिछले 25 साल से राजनीति में हूँ, सामाजिक जीवन में हूँ और 18 में टिकट मांगा, 23 में टिकट मांगा, 24 में टिकट मांगा, फिर अभी टिकट मांगा। राजनेताओं से भरोसा उठ गया और राजनीतिक पार्टियों से भरोसा उठ गया। ऐसे में एक ही उपाय बचता है कि जब सब रूठ जाए या जहाँ कहीं अगर आपको विश्वास खत्म हो जाए तो फिर भगवान में ही विश्वास बचता है। और इसी के तहत मैं भगवान खाटू श्याम जी के दरबार में गया हूँ और वहीं से प्रण लेके आया हूँ कि बाबा खाटू श्याम जी अगर मुझे विजय श्री दिलाते हैं तो मैं टोंक से जहाँ मतगणना होगी उसके बाद वहाँ से किसी नेता या पार्टी के दर पर जाने की जगह मैं सीधा पैदल बिना नंगे पैर मैं सबसे पहले तो खाटू श्याम जी की पैदल यात्रा जाऊँगा। आज मैंने ये भी तय किया उसके बाद कि देवली उनियारा में जितने भी देव स्थान हैं जहाँ बड़ी संख्या में लोग आस्था रखते हैं उन सारे देव स्थानों को ढोका जाए और उनसे आशीर्वाद लिया जाए। उसके तहत आज हमने उकलाना से देलवार महाराज के यहाँ से हमने अपनी यात्रा देव दर्शन की यात्रा चालू की थी, जहाँ पर मैंने एक प्रण और लिया है, मैंने और मेरी पत्नी ने, कि हम लोग उगाने पैर जनता के बीच में जाएंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे ताकि जनता को, जो नेताओं को जो दया हम पर नहीं आई, पार्टियों को जो दया नहीं आई, कम से कम जनता हम पर दया करके और हम पर विश्वास जताएगी, हम पर भरोसा करेगी, हमें आशीर्वाद देगी। नरेश, मेरा दोनों से किसी से नहीं है सर, अभी तो शुरुआत है। आते आते आप लोग ये कह दोगे कि दोनों ही पार्टियों की अब तो जमानत जब्त होने की कगार पे है। ये चक्रवात चल रहा है, ये तूफान खड़ा हुआ है और ये ऐसा चक्रवात है जो समुद्र के किनारे जब वो नावें खड़ी रहती है, ये चक्रवात उस समुद्र के किनारे खड़ी बीजेपी और कांग्रेस की नावों को समुद्र में डुबो देगी और ये चक्रवात एक बड़ा तूफान बनकर 2028 में एक अलग ही रूप में ये राजस्थान की जनता के सामने आएगा। लेकिन मैंने आपको बहुत अच्छी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे से अभी किसी भी कांग्रेस के नेता ने बात करने की कोशिश नहीं की। और क्यों नहीं की? उनकी औकात नहीं, उनमें दम नहीं है, वो सामना नहीं कर पा रहे अपने नरेश मीणा का। और नरेश मीणा से किस मुंह से बात करे? क्या कहे कि हम तू बैठ जा, क्या कहे कि तू बेक हो जा। मैंने दर ठोकरे खाई, मैं प्रत्येक नेता के पास गया, ऐसा कोई कांग्रेस में नेता नहीं था जिसके दर में नहीं गया। गोविंद सिंह डोटासरा से 1 घंटे में बात हुई थी, क्या निकल के आया था? देखिए, मेरे को कांग्रेस में गोविंद सिंह जी डोटासरा साफ सुथरे आदमी नजर आते हैं, सच्चे आदमी नजर आते हैं। कई लोग पार्टियों में हो सकते हैं, कई लोग इमोशनल भी होते हैं, सच्चे लोग होते हैं। उनसे मैं, जैसे मैंने रात में लिस्ट आई थी, हम भावुक हो गए थे, हमारे लोगों ने कहा कि भाई साहब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो हम बेक हो गए थे। मैं सुबह उनके पास गया था, मैंने उनसे कहा भाई साहब मैं बेक हो गया हूँ और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और पार्टी की मदद करूंगा और मुझे कहीं ना कहीं आप मौका देना। फिर उन्होंने भी कहा कि नरेश तो इधर उधर भटकने की जगह छबड़ा तैयारी कर, तो मैंने भी ये तय किया भाई मेरे को छबड़ा ही आप। लेकिन मैंने ये कहा कि ठीक है, फिर मुझे आप 12 का जिलाध्यक्ष बना दीजिए कांग्रेस का। लेकिन वहां तो प्रमोद जैन भाया बेटा है, वो तो बनने नहीं देगा जिलाध्यक्ष। प्रमोद जैन भाया, शांति धारीवाल, मुरारीलाल मीणा, हरीशचंद्र मीणा जैसे लोगों के खिलाफ खड़ा होना, बोलना, मुझे नहीं लगता कि इस कंडीशन में फिर 2028 में पार्टी मुझे टिकट देगी। ये चारों लोग वहां जाके कर देंगे नरेश को टिकट दिया तो हम तो पार्टी छोड़ देंगे, जैसे अभी हुआ। मुझे पायलट साहब टिकट देना चाहते थे, मुझे डोटासरा जी टिकट देना चाहते थे, मुझे गोविंद सिंह डोटासरा जी, गहलोत साहब टिकट देना चाहते थे। इस बार ऐसा कोई नेता नहीं था हाईकमान में जो मुझे टिकट देना नहीं चाहता। लेकिन हरीश मीणा, उस केसी मीणा से क्या सेटिंग करके क्या करके और वीटो पावर कर दिया। और जो शब्द उसने बोला, वो इतना गंदा शब्द एक सांसद बोलता है, किसी कुत्ते को दे दो लेकिन नरेश नाम के कुत्ते को टिकट मत देना। उसी का बदला लेने यहाँ आया हूं हरिश्चंद्र से। हरिश्चंद्र मीणा, एक राजा हरिश्चंद्र हुआ करते थे, एक हरिश्चंद्र तू है। बहुत यहाँ कांग्रेस के नेताओं की कमी नहीं थी। प्लीज सब्सक्राइब खबर प्लस 18 फॉर लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स।